ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक मुद्दा पीपीएफ का है, क्योंकि पीपीएफ लोगों के इन्वेस्टमेंट का एक बहुत कह सकते हैं पसंदीदा जरिया होता है। तो आमतौर पे हम मान के चलते हैं कि इस पर टैक्स तो लगता नहीं है, लेकिन टैक्स के लिहाज से कहें या फिर सेविंग के लिहाज से कहें तो 31 मार्च नज़दीक आने वाला है। पीपीएफ पर क्या आप हमारे टैक्स पेयर्स को सुझाव देंगे? सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, अगर आपका पीपीएफ का अकाउंट है, उसमें आपने मान लीजिए पूरा निवेश जो आप कर सकते हैं 1.5 लाख का नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये जो 1.5 लाख का आपका निवेश है उस पर जो आपको 7.1% टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, इफेक्टिवली लक्ष्मण जी इट वर्क्स आउट टू 10.3 अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं, तो ये फायदा चूकिए मत। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट जो 15 साल या उसके बाद जो 5-5 साल की आप जो एक्सटेंशंस करते हैं उसके दायरे में आता है, तो प्लीज इंश्योर कि वो अकाउंट का रिन्यूअल कराने के लिए, एक्सटेंशन कराने के लिए आपको जो एक फॉर्म भरना पड़ता है वो मैच्योरिटी डेट की 1 साल की सीमा के समय के अंदर आप ये करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको जो एक्सटेंशन का फायदा भी नहीं मिलेगा और यू विल लूज द बेनिफिट ऑफ एक्चुअली रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑल्सो। तो ये कुछ अहम चीजें हैं लक्ष्मण जी, ये खास हमारे दर्शक। बिल्कुल, आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई मुकेश जी, क्योंकि टैक्स बचाने और बेहतर रिटर्न पाने के लिए मकसद से जिसमें आप निवेश कर रहे हैं और अगर वो फॉर्म नहीं भरा आपने तो हो सकता है कि आपका जो फायदा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो जो टिप्स मुकेश जी ने बताया उसका ख्याल रखिएगा। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं मथुरा, जहां से ज्योति चड्ढा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक रेजिडेंशियल फ्लैट बेचा था, उसकी एवज में मैंने दूसरा फ्लैट खरीद लिया और मैंने 50 लाख एलटीसीबी बॉन्ड में डाल दी और 35 लाख एलटीसीबी अकाउंट में डाल दिए। अब जो मैंने दूसरा फ्लैट खरीदा है उसमें मैं काम करवाना चाहती हूँ, जैसे किचन तोड़ के बनाना है, खिड़कियाँ दरवाजे वो निकाल के नए लगाने हैं, वायरिंग करवानी है, स्विच बोर्ड है, टाइलें लगवानी है, तो ये रिनोवेशन का खर्च की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल गेन्स अकाउंट में से मिल सकते हैं पैसा? मुकेश जी क्या कहेंगे इसका? मैं ज्योति जी को सबसे पहले तो खुशखबर ये दूंगा, कई लोगों को ये परसेप्शन होता नहीं है। वो समझते हैं कि भाई ये सेक्शन 54 या 54F का जब हम कुछ फायदा लेते हैं तो हम केवल नया घर या तो हम खरीद सकते हैं या तो उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पर बहुत सारे हाई कोर्ट्स के ऐसे स्पष्ट कानूनी चुकादे आ चुके हैं लक्ष्मण जी, देयर आर क्लियर जजमेंट्स, जो ज्योति जी का सवाल है उसको एड्रेस करेंगे। और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी टैक्स पेयर, मान लीजिए एक घर खरीदता है, इट मे बी इन अ लिटिल रॉ कंडीशन, और वो खरीदने के बाद उसका फिनिशिंग करके उसको अप टू डेट करता है, जिसके लिए वो कंस्ट्रक्शन करता है, रेनोवेशन करता है, तो ये परचेज का जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में से, जैसे उन्होंने पूछा, वो खर्च भी जो किया जाता है टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन, तो उसके लिए भी आपको पूरा ये एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा। तो चलिए ज्योति जी, आप दिल खोल के रिनोवेशन पे खर्च करिए, होने वाले खर्च पे आप टैक्स से बचा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको अगर मिला है गिफ्ट तो गिफ्ट पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी और इस टैक्स को कैसे आप बचा सकते हैं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।